उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में इजराइल के हमले को लेकर के आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ की फोटो भी थी और इस दौरान जम करके नारेबाजी की गई है। धर्मगुरु कलवे जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। वक्फ कानून वापस लो, टेक बैक वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। सीधे कलवे जवाद साहब मौलाना से बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, आज वक्फ को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ और सऊदी अरब के एक मामले को मेन मुद्दा जो था आज सऊदी अरब रहा। वक्फ बिल भी है, लेकिन मेन मुद्दा सऊदी अरब कि जहाँ पर 100 साल हो गए हैं, वहाँ के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के जो मकबरे थे वो गिरा दिए गए, उनकी कब्रें जो थी उनको मिटा दिया गया, जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा उनकी कब्र को मिटाया गया। उनकी जो औलादें थी, जो हमारे इमाम हसन, वहाँ चौथे इमाम, पाँचवें, छठे इमाम, सबकी कब्रों को मिटा दिया गया। जितने भी हमारे धार्मिक इमारतें हैं सबको हमसे ले लिया गया है, सबको ले लिया गया है। दरगाह हज़रत अब्बास उसको ले लिया गया, यहाँ की बहुत पुरानी हमारी धार्मिक जगह है। इस तरह से करबला तारकटा ले लिया गया। लेकिन जो पार्लियामेंट में जो चर्चाएं उसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। अरे ले लिया उन्होंने तो छेड़छाड़ करके कब्जा हो गया, तो अब छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? तो अब तुम पूरा कब्जा कर लिया, अगर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो पूरा ये है कि जितनी पुरातत्व विभाग में जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं वो वक्फ में नहीं रहेंगी। उनकी भी ये कि ये कब्जा करना चाहते हैं और मुसलमानों को और समाज बर्बाद करके सेकुलर ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई यही है कि तमाम मुसलमान मिलकर दलितों को साथ देकर, क्योंकि इनका अगला निशाना दलित है, अगला निशाना दलित है और कॉन्स्टिट्यूशन का निशाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे क्योंकि वो दलित बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे ये, इसलिए इनकी मेजॉरिटी दलित, अगर दलित चाहेंगे तो इनको मेजॉरिटी कभी नहीं आ सकती। इसी तरीके से प्रोटेस्ट वक्फ के खिलाफ लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। मौलाना कलवे आजाद साहब ने इस बात का ऐलान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो वो सवालों की कड़ियां ही होंगी जो आतंक के हर तार के बीच का कनेक्शन तलाशेंगी। तहव्वुर राणा को सवालों के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है उसे आप देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे तहव्वुर से सवालों के जरिए पाकिस्तान और ISI से उसका कनेक्शन क्लियर किया जाएगा। कैसे इस साजिश के पीछे उन किरदारों से पर्दा उठेगा जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए आतंकियों की मदद की। रिपोर्ट देखिए। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, लंबा कद। देश की जांच एजेंसी NIA की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के गुनाह इतने संगीन हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गुनहगार का नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। यह वही शख्स है जिसने 17 साल पहले मुंबई हमले की खौफनाक साजिश रची थी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाना देश के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। तहव्वुर राणा ने ही डेविड हेडली समेत दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर मुंबई आतंकी हमले की पूरी साजिश रची थी, जिसके जख्म आज भी देश के लोगों के जहन में ताजा हैं। इस जख्म के 17 साल बाद अब तहव्वुर हुसैन राणा जैसे गुनहगार की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से उस जख्म और दहशत भरी रात की याद दिला दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों के लिए NIA के रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस दौरान उससे जो सवाल किए जाएंगे उससे देश को और सुरक्षा एजेंसियों को कई जवाब मिल जाएंगे। आतंकी तहव्वुर राणा का होगा हिसाब, सवालों की पूरी लिस्ट है तैयार। तहव्वुर राणा से सवाल, बेनकाब होगा पाकिस्तान, NIA से सामना, खुलेगी पाकिस्तान की पोल। जिस तरह से अगर सवालों की फहरिस्त करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पे ये जाना जाएगा कि तहव्वुर राणा जो इस पूरे अपराध को अंजाम देने से पहले, इस पूरे आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले किस तरह से वो हेडली से जुड़ा हुआ था, किस तरह से हेडली से जुड़ करके इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश को रचने का एक कहा जा सकता है कि ऑपरेशन तैयार किया था। तो इन तमाम मामलों पे जानकारी ली जाएगी। क्या
वो जब भारत आया था तो किन किन लोगों से मिला था, कहाँ रहा था, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। हालांकि कई साल हो चुके हैं, लेकिन उन तमाम जो पुरानी जो कहानियां हैं उसको जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के पास तहव्वुर हुसैन राणा से पूछे जाने वाले सवालों की पूरी फहरिस्त है। ये एनआईए के वो सवाल हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बेनकाब होगा, बल्कि आतंकवाद की हर एक साजिश परत दर परत बेपर्दा हो जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ये हैं: अपनी मुंबई यात्रा के दौरान किन किन जगहों पर गए थे? मुंबई यात्रा के दौरान किन किन लोगों से मुलाकात की थी? मुंबई के अलावा देश के और किन किन हिस्सों में गए थे? मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों की साजिश तहव्वुर हुसैन राणा ने दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर रची थी। उसकी इस साजिश का खुलासा उसके बचपन के दोस्त और आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही से हुआ था। साल 2016 में हेडली अमेरिका की अज्ञात जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुआ। उसने विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम और बचाव पक्ष के वकील के सवालों के जवाब देते हुए एक एक बात का खुलासा किया। हेडली ने खुलासा किया कि वो तहव्वुर राणा के साथ लगातार संपर्क में था, इसीलिए एनआईए की टीम तहव्वुर हुसैन राणा से हेडली को लेकर भी सवाल करेगी। ये पूछा जाएगा कि कितने दिनों से हेडली से उसके संबंध थे, हेडली के अलावा और किन किन सहयोगियों से बातचीत की थी, हाफिज सईद और अब्दुल रहमान लखवी से कितने बार संपर्क हुआ था, पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से उसे कब कब निर्देश मिल रहे थे, उसने कितनी बार पाकिस्तान की यात्रा की, मुंबई में हमलावरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वालों से कब कब मुलाकात की, क्या हथियारों की सोर्सिंग के नेटवर्क का पता था, क्यों समुद्री रास्ते का चयन किया गया, क्या हमलावरों की ट्रेनिंग में शामिल था और किन किन शहरों पर हमले की योजना थी, कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों का और किन किन देशों में नेटवर्क है जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। 18 दिनों